हर बार जब बेंजामिन अपनी पत्नी अन्ना को पैसे ट्रांसफर करता था तो वह हमेशा लिखता था कि यह स्वेच्छा से दिया गया वापस न होने वाला उपहार है। उसे लगता था कि तलाक होने पर इस तरह अन्ना उन पैसों पर कोई दावा नहीं कर पाएगी, लेकिन बेंजामिन यह नहीं जानता था कि शादी से पहले अन्ना एक मशहूर वकील थी। शादी के बाद परिवार की खातिर उसने अपनी वकालत छोड़ दी। कुछ समय बाद समय बिताने के लिए अन्ना ने घर से लाइव स्ट्रीम पर कानूनी सलाह देना शुरू किया। संयोग से सबसे पहला कॉल उसके अपने पति बेंजामिन का आया। लाइव कॉल में बेंजामिन अपनी प्रेमिका जेसिका के साथ बैठा था और कह रहा था कि उसे शादी के नाम पर ठग लिया गया है। तभी अन्ना को पता चला कि जिस शादी की ठग की बात वह कर रहा था वह और कोई नहीं बल्कि खुद अन्ना थी। बेंजामिन कहता था कि शादी से पहले उसे लगा था कि उसकी पत्नी बहुत संस्कारी है, लेकिन शादी के बाद वह आलसी हो गई। ये सुनकर अन्ना को याद आया कि उसने बेंजामिन के लिए क्लाइंट जुटाने में कितनी मेहनत की थी। कई बार तो वह इतनी शराब पी गई थी कि उसके पेट से खून तक निकल आया था और अब वही आदमी उसे बिना कुछ दिए घर से निकालना चाहता था। उस रात बेंजामिन घर लौटा और लाइव स्ट्रीम में जीता हुआ एक महंगा हार अन्ना को उपहार के रूप में दिया। हार देखते ही अन्ना समझ गई कि लाइव कॉल वाला व्यक्ति वही था, क्योंकि वह हार उसी ने थोक कीमत पर खरीदा था। तब अन्ना को एहसास हुआ कि बेंजामिन उसे लंबे समय से धोखा दे रहा था। जब बेंजामिन ने देखा कि अन्ना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने सोचा कि शायद उसे हार पसंद नहीं आया, इसलिए उसने उसे कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए। अन्ना ने अपने फोन की स्क्रीन देखी और महसूस किया कि अपनी असली पहचान छिपाकर केवल एक गृहिणी बन जाना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। इसी बीच बेंजामिन के फोन पर जेसिका का एक बेहद निजी संदेश आया। तब अन्ना को समझ में आया कि बेंजामिन उसे बिना कुछ दिए तलाक क्यों देना चाहता है। जब बेंजामिन ने देखा कि अन्ना उसके फोन की ओर देख रही है तो वह गुस्से में आ गया। उसने फोन छीन लिया और अन्ना को धक्का दे दिया। कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत माफी मांगने लगा और पूछने लगा कि क्या उसने कुछ देखा है। अभी अन्ना जवाब ही देने वाली थी कि तभी बेंजामिन का अलार्म बज उठा। उसने जानबूझकर उसे फोन कॉल का बहाना बनाया और काम का हवाला देकर बाहर चला गया। अन्ना उसके इस बचकाने नाटक को देखकर केवल मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त का संदेश आया कि उसने बेंजामिन को एक बार में देखा है। वह तुरंत वहां पहुंची और देखा कि बेंजामिन दोनों तरफ महिलाओं को लेकर बैठा है। वह अपने दोस्तों के सामने डींगे मार रहा था कि आदर्श पति की उसकी छवि सिर्फ एक दिखावा है, ताकि तलाक के समय अन्ना उसकी संपत्ति में हिस्सा न ले सके। अन्ना ने कोई हंगामा नहीं किया। उसने चुपचाप सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। अब जब बेंजामिन तलाक चाहता ही था तो अन्ना ने तय किया कि उसकी इच्छा पूरी की जाएगी। अगले ही दिन उसने अपनी असली पहचान एक वकील के रूप में वापसी की और खुद बेंजामिन के तलाक वाले केस की जिम्मेदारी ले ली। उसने अपने वरिष्ठ सहयोगी को भी सारी बात बता दी। जब अन्ना ने अदालत के कागजात बेंजामिन को भेजे तो उसने बिना शक किए उन पर हस्ताक्षर कर दिए। यहाँ तक कि उसने हर बैंक ट्रांसफर को फिर से स्वैच्छिक उपहार लिखकर दर्ज किया। ये सब देखकर अन्ना को केवल विडंबना महसूस हुई। उस रात बेंजामिन अपनी सचिव जेसिका को ऑफिस का काम बताकर घर ले आया। अन्ना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगली सुबह बेंजामिन ने तलाक के कागज अन्ना के सामने रख दिए और कहा कि 3 दिन बाद अदालत में सुनवाई होगी। अन्ना चुप रही। बेंजामिन ने समझा कि वह केवल मजबूत बनने का नाटक कर रही है। इसी बीच जेसिका ने व्यंग्य करते हुए पूछा, अगर जरूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई वकील ढूंढ दूं। अन्ना ने शांत स्वर में कहा, यह मुकदमा मैं ही जीतूंगी। बेंजामिन हंस पड़ा। उसने घमंड से कहा कि उसने दुनिया की सबसे मशहूर गोल्ड मेडल वकील को अपने केस के लिए रखा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह वकील खुद अन्ना ही थी। उसी दोपहर अन्ना अपने पुराने लॉ फर्म पहुंची। वहां उसकी जीती हुई ट्रॉफियां अब भी सजी हुई थी। उसके वरिष्ठ सहयोगी ने मुस्कुराकर कहा, हम सब तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान बेंजामिन वहां पहुंच गया। उसने अन्ना का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर वह बिना किसी संपत्ति के तलाक लेने को तैयार हो जाए तो वह उसे $20,000 अमेरिकी ब्रेकअप फीस के तौर पर दे देगा। अन्ना